जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंह वाहिनीम। सभी देवताओं ने जय हो मां आपकी जय हो, इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। तुष्टूर्मुनयश्चैनाम भक्ति नम्रात्म मूर्तयः। जितने भी दिव्य पुरुष थे, देवता थे, ऋषि थे, मुनि थे, वे भगवती का स्तवन करने लग गए। दृष्ट्वा समस्तम संक्षुब्धम त्रैलोक्यम अमरारयः। अब अचानक महिषासुर के लोगों ने देखा कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी ध्वनि फैल रही चारों ओर। तो वो लोग तैयार होना शुरू कर दिए कि लगता कोई हमारे से विपरीत स्थिति पैदा होने वाली है। तो सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते दृष्ट्वा समस्तम संक्षुब्धम त्रैलोक्यम अमरारयः। अमरारयः वे जो दैत्य लोग थे, देवताओं के शत्रु थे, दैत्य थे। सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते, उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। समुत्तस्तु रुदायुधाः, और दिव्याति दिव्य जो उनके पास आयुध थे उनको उन्होंने धारण कर लिया, उठा लिया। इधर महिषासुर आह किम एतत् इति। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसे घमंड में भरा हुआ घमंडी व्यक्ति की समस्या ही है। बिना सोचे समझे किसी ऐसे व्यक्ति जो असक्त है, शक्ति नहीं उसको भी उतने दंड देने का प्रयास करता है। तो अहंकार की सबसे भारी समस्या है, उसका विवेक शून्य हो जाता है। किसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए वह यह भी भूल जाता है। आज देखिए महिषासुर के पास सब कुछ है, परंतु वो किसी को सहन नहीं कर सकता। बोला आह किम एतत् इति। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? आभास्य महिषासुरा, क्रोध में भर करके वह महिषासुर बोला। और यही नहीं, बोला नहीं, ज्यों ही उसको लगा कि इधर से आवाज है उधर दौड़ पड़ा अपनी सेना को लेकर के। अभ्यधावत तम शब्दम अशेषैर सुरैर वृतः। सभी अपने दैत्यों को लेकर के उधर की ओर दौड़ पड़ा। स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा। वहां जाते उसने क्या दृश्य देखा कि अरे ये एक भगवती खड़ी है, यहाँ इसके चारों ओर बड़ा प्रकाश फैल रहा है। पादाक्रांत्या नट भुवम। किस स्थिति में देखा कि भगवती का जो चरण वो अंगुष्ठ है उससे तो पृथ्वी फटी जा रही है। और किरीटो लिखितांबराम, और अंबर आकाश जो है उनके किरीट माने मुकुट से वह उसमें रेखाएं सी जान पड़ने लगी हैं। क्षोभिता शेष पातालम। जितने भी पाताल लोग थे, जितने भी लोग पाताल सात जो ये हैं, ये और भी जो स्थिति थी, क्षोभिता अशेष पातालम। धनुर्जानि स्वनेनताम। भगवती ने जो धनुष की टंकार उठाई थी, रस्सी खींची थी, उससे सब कंपित हो रहे थे। दिशो भुज सहस्त्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थिताम। भगवती सभी दिशाओं की ओर हजारों अपनी भुजाओं से सभी दिशाओं को उन्होंने ढक रखा था, कोई आगे नहीं जा सकता था। ततः प्रववृते युद्धम। उन दैत्यों को सहन नहीं हुई ये स्थिति, और जाते ही उन्होंने भगवती से युद्ध करना आरंभ कर दिया। ततः प्रववृते युद्धम तया देव्या सुरद्विषाम। उन भगवती और उन दैत्यों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। शस्त्रास्त्रैर बहुधा मुक्तैर आदि पिद दिगंतरम। शस्त्रास्त्रैर बहुधा, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र वहां चल रहे थे। आदि पिद दिगंतरम, और वो जो आयुध छूट चुके थे उससे चारों ओर केवल चकाचौंध फैल रहा था। केवल आदिपित यह स्थिति दिखाई वहां दे रही थी। महिषासुर सेनानी चिक्षुराख्यो महासुरा। इतने में जो महिषासुर का सेनापति था मुख्य, जिसका नाम चिक्षुर था, वो जाकर के भगवती से युद्ध करने लग गया। युद्धे चामरस चान्य चतुरंग बलान्विता। यही नहीं, जो दूसरा उसके पीछे सेनापति था जिसका नाम चामर था, वह भी बहुत युद्ध वीरों से सन्नद्ध होकर के
भगवती उसके पीछे आकर के और युद्ध करने लग गए। यही नहीं, रथ नाम अयुतैः षड्भिर उदग्राख्यो महाशुर, एक उदग्र नाम का राक्षस था, हजारों रथियों के साथ भगवती से युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। रथा नाम अयुतैः षड्भिर उदग्राख्यो महाशुरः अयुध्यतायुतानांच सहस्रेण महाहनु। महाहनु नामक महादैत्य वो भी बहुत बड़ी सेना को लेकर के भगवती से युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। अयुध्यता पंचाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महाशुरः, जिसके बाल तलवार की सदृश थे, वह अशिलोमा नामक महादैत्य बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं से युद्ध होकर के भगवती से युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। अयुता नाम सदैहि षड्भिर बास्कलो युधे रणे, एक बास्कल नामक महादैत्य था, वह अपनी बहुत बड़ी सेनाओं के साथ वह भी आ डटा। गजवाज सहस्रौ घेरने कई परिवारितः, परिवारितः जो सभी को चारों तरफ से किसी भी समय किसी को दंड देने में सामर्थ्य रखता था, ऐसा परिवारित नामक राक्षस दैत्य गजवाज सहस्रौघैः, हजारों घोड़ों से हजारों हाथियों से युद्ध होकर के वह भी युद्ध में आ गया। वृतो रथानाम कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्यो, विडाल नामक एक महादैत्य था, वह भी युद्ध में भगवती के सामने आ खड़ा हुआ। अयुतानांच पंचाशद्भिरथायुतैः युद्धे संयुगे तत्र, भगवती उस समय सभी तेज से युद्ध होकर के और दृश्यमान थी। उन मूर्खों ने ये नहीं समझा और सभी जितने महादैत्य लोग थे वो सारे इकट्ठा होकर के और भगवती से एक साथ युद्ध करने लगे। संयुगे युद्धे संयुगे तत्र रथानाम परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनाग हैर्वृताः, रथों से युद्ध होकर के, हाथियों से युद्ध होकर के, घोड़ों से युद्ध होकर के, जिस स्थिति में भी वो थे सभी स्थितियों से आकर के और भगवती के सामने इकट्ठे होकर के युद्ध करने लग गए। युद्ध संयुगे देव्या सह तत्र महाशुराः कोटि कोटि सहस्रेषु रथानाम दंतिनाम तथा हयानाम च वृतो युद्धे तत्र भून् महिषासुरः, वह महिषासुर बहुत से सेनानियों से घिर करके और भगवती के सामने आकर के वह युद्ध की चेष्टा करने लगा। तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा, तोमरों से, भिन्दिपालों से, शक्तियों से, मूसलों से युद्धु संयुगे देव्याः खड्गैः परशु पट्टिशैः, पट्टी से परश से केचित् चिक्षुपुः शक्ति। भगवती ने क्या किया, कुछ को तो अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। केचित् पासांस तथा परे, कुछ को भगवती ने पास से नष्ट कर दिया। देवीम खड्ग प्रहारैस्तु, और भगवती ने कुछ को खड्ग प्रहार से, तलवार से मार गिराया। तेताम हन्तुः प्रचक्रमुः, सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि चंडिका, और भगवती भी क्रोध में भर करके उन महादैत्यों से भयंकर युद्ध करने लग गईं। और वो दैत्य तो बहुत ही क्रोध से भरे थे, भगवती को भी यद्यपि क्रोध आया, परंतु उनके जो शस्त्र काटने थे भगवती ने लीलया, वैसे ही खेल खेल में ही उन महादैत्यों के द्वारा जो शस्त्र प्रहार थे उनको भगवती ने लीलया प्रचिच्छेद, लीला लीला में ही, खेल खेल में ही उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को भगवती ने प्रचिच्छेद काट डाला। निज शस्त्रास्त्र वर्षिणी, अपने शस्त्रों की वर्षा करके। अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः, सारे देवता बड़ी प्रार्थना में लगे हुए थे। मुमोचा असुर देहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी, और उन असुरों के देह में भगवती के जो बाण जब चुभते थे जाकर के, एक ही बाण से उनका काम तमाम हो रहा था। सोपि क्रुद्धो धुत्सटो दिव्यावाहन केशरी, अब सिंह के हृदय में इतना भयंकर क्रोध उत्पन्न हो गया कि जाकर के वह उनके साथ युद्ध करने लग गया, अपने बालों को हिलाता हुआ।
चचार असुर सैन्येषु, चचार असुर सैन्येषु, असुरों की सेना में वह विचरण करने लग गया। बने स्विव हुताशनः, जैसे वन में कोई अग्नि हर प्रकार के काष्ठादि को नष्ट कर देती है, भस्मसात कर देती है, इसी प्रकार से वह देवी का वाहन सिंह सभी दैत्यों का खून चूसने लग गया। निःश्वासान मुमुचे यांश्चे युद्धमाना रणेम्बिका, उन भगवती अंबिका जब युद्ध में रथ थी, उस समय क्रोध के कारण से उनकी जो श्वासें चल रही थी, उससे बड़ी तेज तेज श्वास चलने लगी थी। उनसे बहुत सारे गण भगवती के निकल आए और वह भी उन दैत्यों से लड़ने लग गई। निःश्वासान मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेम्बिका ता एव सद्यः संभूता गणाः शतसहस्रशः, सैकड़ों सहस्रों की संख्या में आकर के वे सभी गण भी भगवती के साथ मिल करके उन महादैत्यों का विनाश करने लग गए। युद्धुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपब्रंहिताः, क्योंकि देवी भगवती की शक्ति उन्हें प्राप्त थी, उन सबको उन्होंने मारना काटना शुरू कर दिया। अवादयन्त पटहान, कुछ लोग नगाड़े बजा रहे हैं। गणाः शंखास तथा परे, कुछ लोग शंख बजा रहे हैं। मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे, ढोल मृदंग हर प्रकार के वाद्यों से कुछ लोग अपना इसी काम में लग गए। तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्ति वृष्टिभिः, अब भगवती ने त्रिशूल के द्वारा, गदा के द्वारा, शक्ति वृष्टि के द्वारा, खड्गादिभिश्च शतसो निजघान महासुरान, तलवार आदि के द्वारा उन बड़े बड़े महादैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। पातयामास चैवान्यान, बहुत से महादैत्यों को उन्होंने पातयामास गिरा दिया। घंटा स्वन विमोहितान, केवल अपने घंटे की आवाज से, घंटा जोर से बजाया, कुछ दैत्य उसी में चले गए। पातयामास असुरान भूइ पासेन, कुछ को उन्होंने पास से पृथ्वी में सुला दिया। बद्ध्वा चान्यान कर्ष्यत, बात से बात कर खींच लिया। केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः, भगवती ने उन कुछ दैत्यों को तो द्विधा, दो भागों में विभक्त कर दिया। आराम से भी ऊपर से लिया नीचे तक, एक पैर, एक आंख, एक क्या नाम से जो भी अंग है एक तरफ और आधा अंग एक तरफ। केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे, खड्ग से निपोतिता निपातेन गदया, कुछ को गदा के प्रहार से मार डाला। भुवि शेरते सुला दिया। बेमिश्च केचिद् रुधिरम, और कुछ को इतनी जोर से मारा कि वो खून बमन करने, रक्त बमन करने लग गए। मूसलेन भृशम हताः, ऐसा मूसल से उन्होंने चूर्ण बनाया। केचिन् निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि, और सूल के प्रहार से कुछ लोगों को पृथ्वी में गिरा दिया। निरंतराः शरौघेणः कृता केचिद् रणाजिरे, अब निरंतर इस प्रकार का जब युद्ध चल रहा था, भयंकर तम स्थिति वहां उपस्थित थी। अत्यंत विभत्स स्थिति में वो स्थिति स्थान दिखाई देने लगा। निरंतराः शरौघेण कृताः केचिद् रणाजिरे, निरंतर बाणों के प्रहारों से सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः, वह सबको कष्ट पहुंचाने वाला, जैसे बाज किसी पक्षी को दे करके उसे झपट्टा मार करके नष्ट कर देता है, इस प्रकार की स्थिति वाले उन महादैत्यों के साथ भगवती ने जब युद्ध किया तो भयंकरतम स्थिति हो गई। केशांचिद बाहवस छिन्ना, भगवती ने किन्हीं के भुजाओं को काट के अलग कर दिया। छिन्न ग्रीवास तथा परे, कुछ की ग्रीवा को धड़ से अलग कर दिया। सिरांसि पेतुरन्य शाम, कुछ के सिरों को काट करके पृथक कर दिया। मध्य अन्य मध्य विदारिता, कुछ को बीच से ही फाड़ डाला। विच्छिन्न जंघास्त्व परे पेतुरुर्व्याम महासुराः, और कुछ को जंघास्त्व परे माने कुछ को जंघाएं फाड़ डाली। एक बाहवक्ष चरणाः, एक भुजा थी, एक बाहु थी,
एक पैर था, एक आंख थी। इस प्रकार से शरीर के 2 भाग करके भगवती ने बहुत से महादैत्यों को मार डाला। एक बाहुवक्ष चरणाः केचित् देव्या द्विधा कृताः छिन्ने पिचान्ने सरसी शिरसी पतिताः पुनरुत्थिताः। परंतु सिर कटने के उपरांत भी कुछ महादैत्य ऐसे थे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, केवल सिर नहीं है, केवल धड़ के साथ ही भगवती की ओर भागने लगे। कबंधायुर्धुर्देव्याः, वो कबंध भगवती से युद्ध की इच्छा करने लगे। गृहीत परमायुधाः, दिव्याति दिव्य आयुधों को धारण करके। नृतुश्चाप्सरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिता, और कुछ धड़ तो युद्ध के जो बाजे गण बजा रहे थे उनके साथ अपना नृत्य भी करने लग गए। कबंधास छिन्न शीर्षः, कबंध और सिर अलग हो चुके थे जिनके। खड्ग सक्तृष्टि पाणयः, वो हाथ में तलवार आदि रिष्टि आदि लेकर के, तलवार आदि लेकर के भगवती की ओर भागे चले आ रहे थे। और कुछ जो सिर पड़े हुए थे अथवा कुछ वैसे ही थे, तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको, तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः। अन्य महासुराः, भगवती के प्रति वो लोग रुको, तुम रुको अभी, ऐसे शब्दों को करते हुए वहां विचरण कर रहे थे। पातितैरथनागा स्वैरसुरैश्च वसुंधरा। अब सभी बहुत सारे हाथियों को, घोड़ों को, रथों को पृथ्वी में गिरा दिया था भगवती ने काट काट के। अगम्या साभवत तत्र यत्रा भूत महारणः, और स्थिति ऐसी हो गई, ऐसी वहां पर भयंकर बहुत लोग मारे जा चुके थे कि ऐसा भास होने लगा, उनके शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि सोणितौघा महानद्यः, ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई जैसे भयंकर खून की नदी वहां बहने लग गई। शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः, वो बहने लग गई। मध्य चासुर सैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम, क्योंकि बीच में बहुत से हाथी कटे हुए पड़े थे, बहुत से घोड़े कटे हुए पड़े थे, बहुत से महादैत्य कटे हुए पड़े थे। स्वाभाविक इतना रक्त निकला कि जैसे नदी बहने लग गई। क्षणेन तन महासैन्यम असुराणाम तथाम्बिका निन्ने क्षयम यथा बन्हिस तृण दारु महाचयम। जैसे तृण को, काष्ठ को अग्नि स्वाभाविक रूप से भस्म कर देती है, इस प्रकार से उन महादैत्यों की महासेना को भगवती के गणों ने, भगवती के सिंह ने और स्वयं भगवती ने सबको विध्वंस कर दिया, नष्ट कर डाला। सच सिंहो महानादम उत्सृजन्धुत केशरः, वह सिंह भी भा गर्जना करता हुआ, महानाद करता हुआ, शरीरेभ्यो अमरारीणा मसूनिव विचिन्वती, उनके खून को चूसने लग गया। दिव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम युद्धम महासुरैः, देवी के गणों ने भी दिव्य युद्ध किया था। यथैसाम तु सुरदेवाः पुष्प वृष्टि मुचो दिव्य। उसके बाद आकाश से, स्वर्गलोक से देवताओं ने पुष्प की वर्षा करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से भगवती के जो सामने जो भी महादैत्य सेनापति आदि आए थे, भगवती ने एक एक करके उनको विध्वंस कर दिया। अब अभी जब ये स्थिति हो गई तो उसके बाद तीसरा अध्याय आरंभ होता है। उद्यत भानु सहस्त्रकांत, उगते हुए भगवान सूर्य की जो छटा आभा होती है, उस स्वरूप के वाली भगवती माता उद्यत भानु सहस्त्रकांति मरुडक क्षौमाम शिरो मालिकाम, जिन्होंने लाल साड़ी पहन रखी है, शिरो मालिकाम, मुंडमाला धारण कर रखी है, रक्ता लिप्त पयोधराम, जिनके स्तनों में रक्त चंदन लगा हुआ है, जपवटीम विद्याम अभीतिम वरम, जिन्होंने जप मुद्रा और क्या नाम अभय मुद्रा, इस प्रकार की 4 मुद्राओं से जो सुशोभित हो रही हैं। हस्ताब्जैर दधतीम घना त्रिनेत्र विलसत, और 3 नेत्रों की क्या शोभा उनकी है। वक्त्रारविंदस्त्रियम देवीं बद्ध हिमान सुरत्न मुकुटाम वंदे अरविंद स्थिताम, ऐसे कमल में विराजी हुई भगवती पराम्बा को हम प्रणाम करते हैं।